अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल, आपका प्यारा चैनल गांव मोहल्ला। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर हुए हादसे के बाद से लगातार पूरे देश के अंदर एहतजाज है और लगातार पूरे देश के अंदर उनकी लंबी उम्र के लिए दुआएं मांगी जा रही है। और इसी क्रम में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब और कोचाधामन के विधायक अलहाज इजहार एसपी साहब और AIMIM के दूसरे जिम्मेदारान ने गवर्नर फागू चौहान, बिहार के राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात की, उन्हें एक मेमोरेंडम सौंपा, उन्हें ज्ञापन सौंपा और महामहिम राष्ट्रपति से ये गुहार लगाई है, ये अपील की है, गुजारिश की है, रिक्वेस्ट की है कि जो भी इस मामले में शामिल हैं, जो भी इस घटना में मुलविस हैं और ओवैसी साहब पर जो साहब उन पर फायरिंग की जो कोशिश की गई है, तो इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जो षड्यंत्रकारी है, जो मास्टरमाइंड है, उनके चेहरे से पर्दा हटना चाहिए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। गवर्नर से मुलाकात के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको इस वीडियो में आगे सुनवाते हैं, दिखाते हैं। तो इसके माने ये है कि सिर्फ हमारे लीडर पर हमला नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की जा रही है। और लोकतंत्र की हत्या करने वाले कौन लोग हैं और यूपी की जो प्रशासन है वो सिक्योरिटी देने में सक्षम क्यों नहीं साबित हो पाई? जिन लोगों ने कातिलाना हमला किया है ये कौन लोग हैं, इनके पीछे कौन लोग हैं, सबकी तहकीक होनी चाहिए। और हम लोग पूरे देश में शांतिपूर्वक तौर पर हम सरकार से मुतालबा करते हैं और देश के उन लोगों से भी जिन लोगों को गांधी की आत्मा को शांति पहुंचाने की नीयत है और गांधी का जो रोज़ रोज़ कत्ल हो रहा है, तो अगर उसके नज़रियात को बचाना है तो लोगों को उठना होगा। और हम साफ तौर पर यह कहना चाहते हैं कि इस किस्म का जो भी हमला हुआ है, इस वक्त देश में वो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं जो लोग जहरीले मने बम, बंदूक और बारूद से भी ज़्यादा ख़तरनाक नफ़रत की भाषा बोलकर जो इन गुमराह नौजवानों को प्रोत्साहित करते हैं, ऐसे सारे लोग मुजरिम हैं। इसलिए आला सतही जांच होनी चाहिए, ये कातिल कौन हैं और इन कातिलों के पीछे कौन लोग हैं, उसकी तहकीक होनी चाहिए। इसी संबंध में हम लोग महामहिम गवर्नर के पास गए थे और पूरा जिला इकाई हमारा इस मामले में गौरतवादी लोग कौन लोग हो सकते हैं? गौरतवादी लोग जाहिर है, मैं समझता हूँ कि गांधी की हत्या तो एक बार हुई है और देश में बार बार गांधी के नज़रियात की हत्या होती रही है। ये ऐसे ही लोग होंगे जो लोग गांधी के नज़रियात, लोकतंत्र के दुश्मन और इस मुल्क में जो सब लोग मिलकर रहते हैं सौहार्दपूर्ण एक वातावरण में, इस वातावरण के जो लोग दुश्मन हैं, ऐसे ही लोगों ने ये काम किया है और ऐसे ही लोगों ने ये काम करवाया है। बिहार में भी डर लगता है। मैं कह रहा हूँ कि बिहार में क्या, पूरे देश में इस वक्त पूरे देश में कमज़ोर तबकात को, पिछड़ी को, SC को, ST को, अक़लियत के लोगों को, कमज़ोर तबका के लोगों को, शोषित और वंचित लोगों को हर जगह एक डर और खौफ है। मैं समझता हूँ आज़ादी सिर्फ राजनीतिक आज़ादी का नाम नहीं है, बल्कि खौफ से नजात, भयमुक्त समाज बनाने की जो कल्पना हमारे पूर्वजों ने की और अंग्रेज़ों से शासन इसलिए नहीं लिया था कि अपने देश में भी हम इस तरह की ज़िंदगी जिएं, बल्कि देश अपना, लोग अपने, कानून अपना, व्यवस्था अपनी, हम निर्भय होकर जिएंगे। लेकिन अफसोस कि अपने ही देश में आज इस तरह का मामला हो रहा है जो देश पूरा शर्मिंदा है और हम समझते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। नहीं, देखिए, मसला सिक्योरिटी का मामला सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब का नहीं है। मैं कह रहा हूं कि देश में हमारा गरीब पीछे की पंक्ति में बैठने वाला शख्स भी है, उसकी भी सुरक्षा होनी चाहिए, है ना। ये हमारा मुतालबा उसका नहीं है कि आप हमें सिक्योरिटी दें, हमारा मुतालबा ये है कि सोसाइटी में पीस मेंटेन हो। कितने लोगों को जेड क्लास की सिक्योरिटी देंगे आप लोग? इलेक्शन के ज़माने में ड्यूरिंग कैंपेन आप ये चाहते हैं कि हमारी नुमाइंदगी नहीं बढ़े, हम अपने संवैधानिक अधिकार के लिए मैदान में नहीं आए, आप हमको इलेक्शन से रोकना चाहते हैं। इसका मतलब यह है सिक्योरिटी कोई बड़ा बस जेड क्लास की सिक्योरिटी मिल जाना हमारे लिए मान सम्मान और तहफ़्फ़ुज़ की बात नहीं है। मामला यह है कि ये आचरण क्यों हुआ, इसके पीछे कौन लोग हैं, ये दो जो कातिल हैं इसके पीछे कौन साजिश करने वाले हैं, इसको बेनकाब किया जाए ताकि देश में एक शांत वातावरण हो और स्वच्छ इलेक्शन हो सके। और ये मैं साफ कहता हूं कि अगर इस देश में इलेक्शन के प्रोग्राम को साफ और स्वच्छ नहीं रखा गया तो लोकतंत्र जिंदा नहीं रह सकता है। महामहिम को हम लोगों ने जाकर के सारी बातें कही हैं।